क्वेश्चन पूछना। चलो बेटा, आज क्लास 6 है, ठीक है, और क्लास 6 की हम क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। सब मतलब जो लेसन पढ़ रहे थे कल, उसका 2nd लेसन है। लेसन हम जो पढ़ रहे थे, लेसन सेकेंड का नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। और ये क्लास नंबर 2 है कंपोनेंट ऑफ फूड का। इससे पहले क्लास नंबर 1 हो चुकी है और ये क्लास 2 है। यूट्यूब पे ये क्लास 2 है, ठीक है। यूट्यूब पे ये जो क्लास है ये 2 है। समझ में आ गया? यूट्यूब पे कौन सी क्लास होगी? ये हमारी 2nd क्लास होगी, ठीक है। यूट्यूब पे कौन सी क्लास होगी बेटा? 2nd क्लास होगी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारी क्लास 2 होगी यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर जब आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हो तो कभी कभी सब्सक्राइब भी कर लिया करो मन कहे गलती से, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक भी कर दिया करो। जब सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं और वीडियो डाला जाए। और जब कोई सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो मैं वीडियो भी नहीं डालता हूँ, सोचता हूँ क्यों समय नष्ट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वीडियो आप सबको रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कल मैंने आपको बता दिया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 6 कंपोनेंट होते हैं। नहीं, हाँ 7 फाइबर्स भी, हाँ फाइबर्स भी आता है, ठीक। अब सुनो बेटा, सबसे पहला हमको जानना है, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब पहले कार्बोहाइड्रेट्स को समझ लो, फिर आगे बढ़ो। आपने चीनी खाई है, आलू खाया है, गाजर खाया है, सब कुछ खाए हो ना? रसगुल्ले, जलेबी, छेना, बर्फी, लड्डू, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समझ में आ गया ना? इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोई डाउट कार्बोहाइड्रेट में? नहीं ना? समझ गए? कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट के मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहले समझो फिर बोलो। द मेन, समझ लो पहले फिर बातें करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सा है बेटा? कार्बन है। कौन सा है? कार्बन है, ठीक है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। बाद में लिखना, पहले समझ लो, ठीक है। S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तुम सब चतुर मत बनो, उसमें चतुर्लिंगम 3 इडियट में दोनों हाथ से लिखता है ना? पहले समझ लिया करो। और तीसरा क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका क्या होता है? O होता है। समझ में आ गया? ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं बेटा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मैं एक नॉर्मल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं ना? समझ गए? तो ये केमिकल सबस्टेंस होते हैं या मेन कंपोनेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब देखो बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे, इसमें एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमारा हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च, क्या होगा बेटा? स्टार्च, ठीक है। फ्रक्टोज, क्या होगा? फ्रक्टोज। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। क्या है? एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे उदाहरण हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। स्टार्च किस में पाया जाता है बेटा? पेड़ पौधों में। किन में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। फ्रक्टोज क्या होता है बेटा? जब 2 ग्लूकोज को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? फ्रक्टोज। समझ में आ गया? ठीक है। एक और होता है बेटा जिसे कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। ETC, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोई डाउट? नहीं ना? समझ में आ गया?
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, ठीक। अब देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है, मेन काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, हमको ये समझना है, ठीक है। देखो इसका वर्क क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बेटा वर्क क्या होता है, ठीक है, तो हमें इसका वर्क समझना है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है, गिव एनर्जी आवर बॉडी, गिव एनर्जी आवर बॉडी, हमारे शरीर को क्या देता है बेटा, ऊर्जा देता है, जिसके मदद से मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, पटर पटर पटर, है ना तो ये क्या देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, क्या देता है बेटा, ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी, क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, क्या देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है, और हमारे मसल्स को भी ऊर्जा देता है, ठीक। और ये हमारे बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये बेटा जानते हो कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन ऑफ नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, इन सब के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है, ETC बहुत सारे काम करते हैं बेटा ये, इस प्रकार समझ में आ गया, इस प्रकार ये बहुत सारे वर्क करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, समझ में आ गया, कोई समस्या इसमें नहीं ना, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, ठीक। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा वो हमारे शरीर में हम सबको किस किस चीज़ों से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किन किन चीज़ों से हम सबको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आप लोग फटाफट बताइए बेटा किन किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट हम सबको मिलता है। जैसे आपने खाया होगा ब्रेड, ब्रेड खाया है, चपाती, चपाती है ना, शुगर केन, शुगर केन गन्ना है ना, और बताएं पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो ETC, इन सब से हमको क्या मिलता है बेटा, डोंट टॉक ईच अदर, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, अगर बनाना लिख दें तो बनाने से भी क्या मिलता है बेटा हम सबको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, वेरी गुड, एनर्जी नहीं कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है, ठीक। कोई डाउट नहीं ना, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। ETC बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। देखो बेटा जो प्रोटीन होता है वो किन चीज़ों से बना होता है, द प्रोटीन इज मेड अप बाई, बना किन किन चीज़ों से हुआ था। देखो पहला होता है कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। इन चार कंपोनेंट से मिलकर जो हमारा प्रोटीन होता है वो बना होता है, ठीक है बेटा, इन चार कंपोनेंट से मिलकर हमारा प्रोटीन बना होता है, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है एमिनो एसिड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एमिनो एसिड, क्या कहते हैं बेटा, एमिनो एसिड कहते हैं। देखो एमिनो एसिड क्या होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की चारों चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एमिनो एसिड कहते हैं। देखो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जब बहुत सारी एमिनो एसिड, ठीक है, बहुत सारी एमिनो एसिड आपस में मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, प्रोटीन का। किसका निर्माण करती हैं, प्रोटीन का। ये एमिनो एसिड लगभग 22 से 23 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 22 से 23 से प्रकार की होती है। देखो बेटा जो कुछ एमिनो एसिड हैं, कुछ एमिनो एसिड पहले समझ लो बेटा, इधर लुक एट दिस बोर्ड, कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, सेल्फ फॉर्मेशन,
गोपाल चालिंट्रो। ठीक है, कुछ एमिनो एसिड होती हैं जो हमारी बॉडी बेटा क्या करती है, स्वयं बनाती है, और कुछ एमिनो एसिड हमको किससे प्राप्त होता है, भोजन से। किससे प्राप्त होता है, भोजन से। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना बेटा, समझ गए? ठीक है, और जो बेटा हमको भोजन से प्राप्त होती है उसे कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। कोई डाउट, समझ में आ गया? देखो बेटा, अब इनका वर्क क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। ठीक है, ये वैसे तो नहीं है फालतू में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तो ये भी कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो कि हमारे शरीर में जितने भी कंपोनेंट हैं, प्रत्येक एक कंपोनेंट कोई ना कोई कार्य जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में पाया जा रहा है ना। जैसे हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो फ्री में घूमते रहते हैं, सुबह से शाम तक घूमेंगे, खाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, या वहाँ झगड़े करेंगे, बस यही काम होता है उनका, है ना। और आएंगे फेसबुक पर निकल के आईफोन दिखाएंगे, ये देखो मेरा वाला आईफोन नया ख़रीदा है ना, चाहे रिचार्ज कराने के लिए पैसे ना हो। ठीक है, तो देखो इसका वर्क क्या होता है बेटा। देखो सबसे पहले ये वर्क करते हैं बेटा, ठीक है, प्रोटीन जो वर्क करती है बॉडी ग्रोथ में मदद करती है। किसमें, बॉडी ग्रोथ में। किसमें, बॉडी ग्रोथ में। ठीक है, बॉडी की रिपेयर में हेल्प करती है, रिपेयर समझते हो, बॉडी के मरम्मत में। ठीक है, बॉडी के रिपेयर में मदद करती है बेटा। ठीक है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हम सबको डिजीज़ से। किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा, डिजीज़ से। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करती है, डिजीज़ से, बीमारियों से, प्रोटेक्ट ऑफ डिजीजेस। ये हम सबको बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। और एक सबसे बड़ी बात, जो प्रोटीन होती है, जो सुबह शाम जाते हैं जिम में, वो क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े डिब्बे खाते हैं प्रोटीन वाले। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में भी उपयोग में लाया जाता है। किस में उपयोग में लाया जाता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, प्रोटीन का उपयोग किसमें होता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग में भी उपयोग होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट? हाँ, जो बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन आता है, कभी मैं आप सबको बताऊंगा वो बनता कैसे है, फिर खाना छोड़ दोगे। बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी तो हम लाइव है बेटा, लाइव में बताएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आएंगे, कहेंगे मास्टर ज़्यादा जानता है। चलो यहाँ देखो बेटा, ये पाया किस में जाता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन, देखो बेटा, सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले तो आप प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पल्सेस में। ठीक है, सोयाबीन किस में मिलता है बेटा, सोयाबीन किस में मिलता है बेटा, सोयाबीन में मिलता है। कॉर्न में मिलता है, कॉर्न जानते हो, मक्का, मक्का नहीं जानते, पॉपकॉर्न खाया है, हाँ ठीक है। और मिलता है बेटा एग में, किस में मिलता है, एग में। मीट में मिलता है, किस में मिलता है, मीट में मिलता है। मिल्क में मिलता है, किस में मिलता है, मिल्क। ठीक है, ETC, ये सारे सोर्स हैं, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन मिलती है। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं ना। देखो बेटा, हमारे शरीर को डेली बेटा कितने 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर डे। ठीक है बेटा, हमारे शरीर को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 50 से 60 ग्राम। ओके।